रमजान का महीना था। मैंने आते माँ को कहा, माँ भूख लगी है, खाना दो। मेरी माँ अफ्तारी के लिए खाना की तैयारी कर रही थी। कहा शर्म कर, को हया कर, एक तो रोजा नहीं रखता और फिर सरेआम खाता भी है, हया भी नहीं करता। कहता मेरी माँ ने डांटा, मैंने थप्पड़ मारा, मेरी माँ तंदूर के अंदर आग के अंदर गिर गई और मैं अंदर चला गया, नशे में बेहोश रहा। दूसरा जब होश आया तो क्या देखा कि मेरी बीवी सेफ अपने सेफ से कपड़े बांध रही थी, इकट्ठे कर रही थी। मैंने कहा कहाँ की तैयारी कर रही हो? कहा कि मैं जा रही हूँ, एक माँ के कातिल के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मैं एक माँ के कातिल के बस साथ नहीं रख सकती। मैं कहा माँ के कातिल? हाँ। कहा तू माँ का कातिल है, तूने अपनी माँ का कत्ल कर दिया है। कहा मेरी माँ कहाँ है? कहा उसको दफना दिया गया है। उसकी नसीहत थी कि मेरे बेटे को मेरे जनाजे पर मेरा मुंह ना दिखाया जाए। कहा तेरी माँ की तदफीन कर दी गई है। कहा मैं उठा और जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को थप्पड़ मारा था, मैंने वो अपना हाथ, अपना बाजू काट दिया और जो कुछ भी था मैंने अल्लाह के राह में दे दिया। कहते मैं उठा, मालिक बिन दिनार कहते हैं, मैं उठा और उसके थप्पड़ मारा। मैंने कहा अरे कम वक्त, तेरा इलाज यही है, माँ का गुस्ताख हो तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। कहता मैंने थप्पड़ मार कर वापस आ गया, वो हिचके बंद बंद कर रो रहा था। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं हज के लिए गया, मैंने रात को दुआ की, या अल्लाह जितने भी हाजी आए हैं सबका हज कबूल हो चुका है। क्या देखा आपके अंदर अल्लाह ने फरमाया सारे हाजियों का हज कबूल हो चुका है, मगर एक हाजी का कबूल नहीं हुआ, एक का कबूल नहीं हुआ, बाकी सब का कबूल हो गया। मैंने अर्ज की या अल्लाह वो कौन सा बंदा है? वह फला बिन फला बल्ख से आया है। कहते मैं सुबह उठा, मैं उसकी तलाश के लिए निकला। मैंने बल्ख का जो काफिला था, जिस तरह आपने हज में देखा, उम्र में देखा हो कि पाकिस्तानी काफिले लादा होते हैं, हाँ जी, इंडिया वाले लादा बैठे होते हैं। कहते बल्ख के अंदर थे जो बल्खी थे, मैं उनके पास गया तो मैंने कहा कि फला बिन फला आदमी आपके काफिले में है? कहा हाँ, वो पहाड़ के पीछे उसका खैमा है, वो अल्लाह अल्लाह कर रहा, वो बड़ा नेक आदमी है, वो बड़ा नेक आदमी है। कहते मैं परेशान हुआ कि हज उसका कबूल नहीं हुआ और दुनिया कह रही है कि वो नेक है। कहते उसका 24वां हज है। कितना? 24वां हज है उसका। बड़ा नेक, बड़ा अमीर था, बड़ा रईस, उसने सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है, वो अल्लाह अल्लाह करता रहता है। कहता मैंने एक तरफ तो उसकी बलक की, लोगों की तारीफ सुनी, और एक तरफ रात के रब का हुक्म भी था। मैंने कहा मौला तेरी आवाज कुछ और आई है और तेरी मखलूक की आवाज कुछ और है। और कहते मैं गया, मैंने सलाम किया, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, मालिक बिन दिनार आ गए हो? मालिक बिन दिनार आ गए हो? मैं परेशान हुआ कि इसने मेरा नाम किसने बताया है? ये अल्लाह की इतनी इबादत कर चुका है कि अल्लाह ने इस पर कश्फ की दुनिया खोल दी है, इसको पता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कहा मालिक बिन दिनार कैसे आना हुआ? कहा वैसे मैं आपको मिलने आया। कहता नहीं, काम बताओ, किस काम के लिए मेरे पास आए हो? कहते मैंने देखा था भी माजूर, मगर चेहरे पर उसकी इबादत के आसार नुमाया नजर आ रहे थे कि एक वाकई की मुत्तकी है, एक अल्लाह से डरने वाला है, वाकई अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है। मगर एक तरफ आवाज ये भी थी कि इसका हज कबूल नहीं हुआ। और मैंने देखा उसका बाजू भी कटा हुआ है, माजूर था। मैंने कहा कि नहीं वैसे मिले। कहा नहीं, मालिक बिन दिनार असल बता, तू इसलिए आया होगा मेरे पास कि तुझे बताया होगा कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। खुद उसने बोला। अब कहते मेरी आंखों में आंसू थे, मैं रो पड़ा। मैंने कहा हाँ। कहा मालिक बिन दिनार परेशान होने वाली बात नहीं, ये मेरा पहला हज नहीं है, ये मेरा 24वां हज है। और जब भी मैं हज पर आता हूं और वो हर दफा एक अल्लाह का वली आकर मुझे बताता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि तू है भी अल्लाह का बंदा है, और ये राज क्या है? कहा राज ये है कि एक दफा पैसे बहुत थी, दौलत ज्यादा थी, मैं ऐश में लग गया, शराब पीने लग गया। एक दिन शराब के नशे में, रमजान का महीना था, मैंने आते माँ को कहा माँ भूख लगी है, खाना दो। मेरी माँ
अफ्तारी के लिए खाना की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा शर्म कर, को हया कर, एक तो रोजा नहीं रखता और फिर सरेआम खाता भी है, हया भी नहीं करता। कहता मेरी माँ ने डांटा, मैंने थप्पड़ मारा, मेरी माँ तंदूर के अंदर, आग के अंदर गिर गई और मैं अंदर चला गया, नशे में बेहोश रहा। दूसरा जब होश आया तो क्या देखा कि मेरी बीवी अपनी सेफ से कपड़े बांध रही थी, इकट्ठे कर रही थी। मैंने कहा कहाँ की तैयारी कर रही हो? कहा कि मैं जा रही हूँ, एक माँ के कातिल के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मैं एक माँ के कातिल के बस साथ नहीं रख सकती। मैं कहा माँ के कातिल? हाँ। कहा तू माँ का कातिल है, तूने अपनी माँ का कत्ल कर दिया है। कहा मेरी माँ कहाँ है? कहा उसको दफना दिया गया है। उसकी नसीहत थी कि मेरे बेटे को मेरे जनाजे पर मेरा मुंह ना दिखाया जाए। कहा तेरी माँ की तदफीन कर दी गई है। कहा मैं उठा और जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को थप्पड़ मारा था, मैंने वो अपना हाथ, अपना बाजू काट दिया और जो कुछ भी था मैंने अल्लाह की राह में दे दिया। बकर मालिक बिन दिनार मेरा 24वां हज है, मैं हर साल आता हूं मगर अल्लाह मेरा हज को कबूल नहीं करता। कहते मैं उठा, मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं उठा और उसके थप्पड़ मारा। मैंने कहा अरे कम वक्त, तेरा इलाज यही है, माँ का गुस्ताख हो तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। कहता मैंने थप्पड़ मार कर वापस आ गया, वो हिचके बंद बंद कर रो रहा था। कहते मैं रोता हुआ उसको छोड़ आया। ख्वाब के अंदर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक बिन दिनार तूने उसको थप्पड़ क्यों मारा है? मैंने अर्ज की यासुल माँ का गुस्ताख था और इतनी बड़ी गुस्ताखी की कि उसने माँ को आग के तंदूर में डाल दिया। कहा या रसूलल्लाह गुस्ताख था। फरमाया तुझे पता उसको क्यों तू मायूस कर कर आया? पता क़यामत के दिन वो जन्नत में चला जाएगा। मालिक बिन दिनार का मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह वो कैसे जाएगा? माँ का गुस्ताख तो जन्नत में नहीं जा सकता। मेरा अगर फरमाया क़यामत के दिन होगा जब फरिश्ते जहन्नम में लेके जा रहे होंगे, वो पलट पलट कर अपनी माँ को देखेगा और माँ को कहेगा माँ मुझे बचा ले, अब मुझे फरिश्ते आग में डाल देंगे। माँ तेरा बेटा आग में जल जाएगा, माँ तेरा बेटा आग में जलेगा, माँ तेरे बेटे को ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। माँ क्या दुनिया में भी तू मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती थी, तू मेरे लिए दौड़ती थी, माँ मेरी आज सिफारिश कर दे। माँ खामोश रहेगी। जब जहन्नम के करीब जाने लगेगा फिर अल्लाह की बात कहेगा अल्लाह ए मेरे बालक, ए मेरे माल। अल्लाह फरमाएगा क्या बात है? कहेगी मौला मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, तू भी मेरे बेटे को माफ कर दे। अल्लाह अकबर।